शंकर भगवान को खबर मिली है देवर्षि नारद द्वारा। शंकर भगवान ने वीरभद्र को प्रकट किया है और वीरभद्र प्रजापति दक्ष के मस्तक को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। ये भी कोई यज्ञ है। यज्ञ भूमि में दो दो पार्थिव शरीर, पिता पुत्री के पार्थिव शरीर पड़े हैं। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न ना हो, अनेक प्रकार के क्षेत्र में उत्पात होते। देवताओं ने मन में विचार कर और भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर के अलावा कोई भी यज्ञ हो, एक बात का निवेदन करें, भगवान शंकर का, विष्णु भगवान का और अन्य देवी देवताओं का कोई झगड़ा नहीं है। सब इसलिए भगवान नारायण जब शंकर जी का अपमान हुआ तो विष्णु भगवान उस यज्ञ में नहीं गए। देववृंद भगवान शंकर के पास में आकर कैलाश में सुंदर दिव्य प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले देवाधिदेव महादेव, देवताओं की प्रसन्नता पर कैलाश पर्वत को छोड़कर हरिद्वार में आए। प्रजापति दक्ष को जीवित किए, यज्ञ पूरा किया है। सती का देह कंधे में रखा, विक्षिप्त स्थिति में धरती ने भगवान के उस रौद्र रूप को देख रसातल में जाने लगी। देव भगवान नारायण ने सती के उस पार्थिव शरीर को अलग अलग कर 51 जगह गिराए, 51 शक्तिपीठों की स्थापना। ध्यान रखें, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। हमें भेदभाव नहीं करना है। सती ने भगवान शंकर के प्रति संदेह रखा तो कितने कष्ट मिले। इसलिए सदा सर्वदा जो है किसी का अपमान ना हो, किसी को हम दुखी न करें, सदा सर्वदा संपन्न भगवान का ध्यान करते रहें। इस भावना से शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन, इस प्रकार से आपने आपूति, प्रसूति और देवहूति महाराज मनु की तीनों बेटियों की विवाह के और इनके वंश की कथा सुनी। अब आइए ध्रुव चरित्र सुनाते हैं। ध्रुव चरित्र श्रीमद् भागवत जी का अद्भुत चरित्र है, अद्भुत कथा है। भगवान के चरणों में अनुराग आए, भक्ति आए, इसलिए ध्रुव चरित्र सुनना चाहिए। प्रियव्रतोत्तान पादो, शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा सतेर्सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां स्थितौ गतौ। महाराज उत्तानपाद ऊर्ध्व पादौ यस्या सा उत्तानपादा। मनु के दो बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जिनकी प्रतिष्ठा बहुत है। राजा उत्तानपाद ने सुनीति से ब्याह किया था। सुनीति का शाब्दिक अर्थ है सुष्ठिर नीतिर यस्या सा सुनीति। जिसकी श्रेष्ठ नीति होती है उसे सुनीति कहते हैं। रूप सौंदर्य से मां प्रसन्न होकर, जैसे महाराज दशरथ ने कैकेयी से ब्याह किया था सुंदरता को देखकर, उसी प्रकार से उत्तानपाद ने सुरुचि से ब्याह कर लिया। शर्त ये थी, मेरा बेटा गद्दी में बैठेगा। राजा ने इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। दोनों ब्याह। जब सुरुचि
ब्याह करके आ गई तो सुनीति के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा था। ध्यान से सुने, थोड़ी देर तक आप लोग बड़ी एकाग्रता से सुनिए। सुरुचि, नाम तो दोनों अच्छे हैं, केवल रुचि अच्छी हो, नीति अच्छी ना हो। रुचि के साथ में नीति होना चाहिए, नीति के साथ में रुचि तो है, लेकिन रुचि के साथ में नीति नहीं। सुनीति के साथ अन्याय होने लगा। जौ की रोटी खाने को मिलती थी। जौ बड़ा शुष्क भोजन होता है। जौ की रोटी और नमक किस प्रकार से एक महारानी खाती रही होगी, आप अंदाजा करिए। आज के समय में तो शुगर के पेशेंट को खाना पड़ता है, कभी गरीबी में खाना पड़ता था जौ। अब तो सब भोजन विश्राम हो गया। लेकिन महारानी 2 साड़ियों में रहती, अपने घर की बात कभी बाहर नहीं की। मातृशक्ति ध्यान दो, कभी अपने घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। सुनी अठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। सुनीति ने अपनी व्यथा कभी बताई नहीं। समय व्यतीत होता है। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम नाम के बेटे होते। बच्चे बड़े होते हैं, भाइयों में बड़ा प्रेम, अद्भुत प्रेम, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक दिन उत्तम पिता की गोद में बैठे थे। ध्रुव ने देखा भैया बैठे हैं, मैं भी जाऊंगा। दोनों भाई पिता की गोद में एक साथ बैठेंगे। पिता को कितना आनंद आएगा। इस भाव से ध्रुव जी भी चल दिए। सुखदेव भगवान वर्णन करते, एकदा पुत्रमारोप्यो मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नरुरुक्षन्तम ध्रुवम राज्याभिनंदतो। संयोग से विमाता आ गई और विमाता ने कहा, ध्रुव जिस गोद में बैठने की तू कल्पना कर रहा है ना, इस जन्म में तो उधर जा नहीं सकता। उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जाओ भजन करो, भगवान प्रसन्न हो, वरदान मांगना और मेरे कोख से जन्म लो, तब वहां पहुंच पाओगे, अन्यथा नहीं। बच्चे थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। बड़ा कष्ट हुआ, मां ने डांट दिया। 22 साल 6 महीने के बच्चे को भी यदि आंख दिखा दो तो वो भी समझ जाता है। मां से बताया, मां मेरी भी माता ने ऐसे ऐसे कहा। तो मां थी। मां ने ऐसे कहा, भगवान की शरण में जाओ। बेटा आज तक मैंने भगवान के पास जाने के लिए तुमको नहीं कहा। तुम्हारी विमाता कितनी अच्छी है, तुमको भगवान के पास में जाने के लिए। अरे ये पिता है, एक जगत पिता है, जिनके गोद में बैठने के बाद में कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। उनकी शरण में चले जाओ। दीर्घम सुसंतिम वृजनस्य पारो मपश्यति बालकमा बाला मां मंगलम तात जनेषु सौख्यम भुंक्ति जनाये पर दुख दस्तत। आदर्श माथी समझाया, बेटा अपना कोई हित ना चाहे, तुम उसका हित चाहो। हमारे प्रति किसी की भावना गलत हो, ध्यान से सुनो, लेकिन हमारी भावना उसके प्रति अच्छी हो तो ये भगवान देखते हैं।
अपनी भावना को दूषित मत करो, भगवान की शरण में चले जाओ। ध्रुव जी ने प्रण किया, मां जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर लूंगा बता दो कहां रहते हैं भगवान, लौटूंगा नहीं। माँ ने कहा जंगलों में भगवान मिलते हैं, ऋषि मनीषी संत एकांत वनों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां भगवान मिल जाते हैं। चलने लगे तो माँ ने कहा पिताजी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लेके पिताजी का जाओ। तो पिताजी को प्रणाम करने के लिए जब गए तो पिताजी समझ गए। उत्तानपाद ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ, मैं आधा राज्य तुमको दूंगा, राज्य का विभाजन करूंगा, जाओ मत कहीं। ध्रुव जी विह्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा है, मैंने अभी कुछ किया नहीं और बिना किए आधा राज्य मुझे मिल रहा है। इसका मतलब भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। नहीं स्वीकार किया, चल दिए। नारद जी मिले, नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली, पास हो गए परीक्षा।